दोस्तों, अगर आप अपनी वेबसाइट को डिलीट करना चाहते हैं, होस्टिंगर अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं या फिर गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल को हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं वहां से अपनी प्रॉपर्टी अकाउंट जो भी वेबसाइट का है, तो आप कैसे करेंगे यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जहां पर होस्टिंगर अकाउंट, वेबसाइट, गूगल सर्च कंसोल से प्रॉपर्टी कैसे डिलीट करनी है और गूगल एनालिटिक्स से डेटा कैसे उड़ाना है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम वेबसाइट तो बना देते हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर पाती। ऐसे में वेबसाइट, होस्टिंगर अकाउंट और गूगल सर्च कंसोल ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन उसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो क्या प्रोसेस है इन सबको डिलीट करने का, तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल सर्च कंसोल से आप प्रॉपर्टी कैसे डिलीट करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पर गूगल सर्च कंसोल ओपन करेंगे। जैसे ही करेंगे स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो जिससे आपने गूगल सर्च कंसोल पर लॉगिन किया था उससे आप लॉगिन कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखा था। तो अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे प्रॉपर्टी में तो दो प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड है। तो मैं takeover.com जो कि प्रॉपर्टी है उसे मुझे डिलीट करना है। यहाँ पर क्लिक करूंगा takeover.com पे तो ये प्रॉपर्टी खुल जाएगी। अब सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी जुलाई 23, 2023 में ऐड की गई थी। अब यहाँ से रिमूव प्रॉपर्टी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। रिमूव प्रॉपर्टी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव takeover.com फ्रॉम योर अकाउंट। तो हमें ये प्रॉपर्टी डिलीट करनी है तो हम रिमूव प्रॉपर्टी के ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देंगे और ये प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगी। अब आप देखेंगे दोबारा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी takeover.com की वो डिलीट हो चुकी है। बाकी अगर आप प्रॉपर्टी को ऐड करना चाहते हैं दोबारा किसी दूसरी को तो आप नीचे से ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करके यहाँ पर डोमेन नेम या फिर URL के जरिए अपनी प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन होते हैं जिस तरीके से भी आप करना चाहें। फिर अब बात करते हैं कि takeover.com के अकाउंट को भी अगर गूगल सर्च कंसोल से डिलीट करना है, इसे भी हटा देना है, तो फिर दोबारा से सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यूजर एंड परमिशन में आपका पूरी आईडी लिखी होगी और क्रॉल स्टेट्स भी आपको यहाँ पर दिखाएगा। 3.61 करोड़ रिक्वेस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है लास्ट 90 डेज में। वहीं नीचे देखेंगे तो अगस्त 23, 2023 में इस प्रॉपर्टी को भी ऐड किया गया था तो इसे भी यहाँ से रिमूव कर देंगे और रिमूव प्रॉपर्टी पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये प्रॉपर्टी भी डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से आप कितनी भी प्रॉपर्टी आपने ऐड करी हो तो आप इस तरीके से रिमूव प्रॉपर्टी करके डिलीट कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में सारी जो प्रॉपर्टी थी दोनों की दोनों वो डिलीट हो चुकी है। अब इस तरीके से गूगल सर्च कंसोल खोलेंगे तो आपको प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए कहेगा क्योंकि यहाँ पर अब एक भी प्रॉपर्टी नहीं बची हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि गूगल एनालिटिक्स से जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को एनालाइज करते हैं वहां पर भी आपने वेबसाइट का डाटा सेव किया होगा। अब गूगल एनालिटिक्स से अपनी प्रॉपर्टी कैसे डिलीट करेंगे या फिर अकाउंट कैसे डिलीट करेंगे। सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स को आप ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे सबसे ऊपर देखेंगे कि टेक ओपरा करके ये एक प्रॉपर्टी ऐड है, अकाउंट ऐड है। अब इसे मैंने यहाँ से डिलीट करना है गूगल एनालिटिक्स में से, तो इसे ओपन करेंगे और जैसे ही ओपन करेंगे उसके बाद सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर एडमिन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। एडमिन पर क्लिक करेंगे। एडमिन पर क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक अकाउंट का और एक नीचे प्रॉपर्टी का। तो अगर प्रॉपर्टी डिलीट करनी है तो प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं। मूव टू ट्रैश में क्लिक करेंगे, इस तरीके से सेव कर देंगे तो ये आपकी प्रॉपर्टी जो होगी वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पर अकाउंट्स डिलीट करना है जो टेक ओपरा का गूगल एनालिटिक्स में मैंने ऐड किया था। अब अकाउंट डिटेल्स पर जाएंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी वेबसाइट की। तो अब आईडी भी मैच कर सकते हैं। आईडी बिल्कुल सेम है जो यहाँ पर शो हो रही और वहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे ही मूव टू ट्रैश पर क्लिक करेंगे ये जानकारी दी गई है। इसके बाद आपको ट्रैश अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका अकाउंट डिलीट हो गया है और आपके अकाउंट पर एक लाइन आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपका अकाउंट जो है रिमूवल के लिए भेज दिया गया है और बहुत जल्द आपका अकाउंट रिमूव हो जाएगा 35 दिनों के अंदर ही। और अब आप गूगल एनालिटिक्स पर जाकर दोबारा इसको ओपन करके देखेंगे तो आपके सामने ये डिटेल आएगी कि द अकाउंट हैज बीन मूव टू द ट्रैश, आइटम्स इन द ट्रैश आर डिलीटेड आफ्टर 35 डेज। यानी 35 दिनों के बाद सारी आइटम डिलीट कर दी जाएंगी ट्रैश से भी। तो इस तरह से आप गूगल एनालिटिक्स से अपनी प्रॉपर्टी और अकाउंट की डिटेल को रिमूव करेंगे। अब बात करते हैं कि वेबसाइट को कैसे डिलीट किया जाए। होस्टिंगर के थ्रू वेबसाइट को डिलीट करेंगे तो उसको कैसे डिलीट करना है आपको बताते हैं। अब वेबसाइट को डिलीट करने के लिए आपको hostinger.in पर जाना होगा। यहाँ पर लॉगिन करेंगे होस्टिंगर में और जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड डालना होगा जो आपने इसके लिए बनाया था। होस्टिंगर पर लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आपको वेब होस्टिंग दिखेंगी कौन कौन सी। जैसे मैनेज पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि takeover.com ये मेन डोमेन है और आप लेफ्ट साइड पर सबसे ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर takeover.com और clickon.in ये दो वेबसाइट है। हमें takeover.com डोमेन यानी कि वेबसाइट को डिलीट करना है तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसके बाद वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद आप देखिए दो वेबसाइट के डोमेन यहाँ पर हैं। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन भी दिखाई देगा तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। टेक ओवर की साइड आप देख सकते हैं, ये टेक ओवर की साइड है, इसे हमें डिलीट करना है। तो जिस वेबसाइट को डिलीट करना है उसमें मैनेज पर क्लिक करके ये भी देख लेंगे कि कहीं ऑटो रिन्यूअल सेटिंग ऑन तो नहीं है, तो ये बंद होनी चाहिए। जैसे कि ऑटो रिन्यूअल सेटिंग यहाँ पर बंद है
इसके बाद दोबारा से होम पर जाएंगे। अब टेकओवर.com के डैशबोर्ड पर आने के बाद इसको दो तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट में जाने के बाद ऑटो इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 डॉट है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और डिलीट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस डिलीट पर क्लिक कर देना है। तो ये एक ऑप्शन है। वही दूसरा ऑप्शन ये है कि वापस वेबसाइट पर आएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद टेकओवर.com ये वेबसाइट है, इसको हमें डिलीट करना है। तो 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करेंगे डिलीट का ऑप्शन आएगा। डिलीट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर आप इस वेबसाइट को डिलीट करते हैं तो जितने भी ईमेल अकाउंट है इसके बने हुए डाटाबेस है, ऑर्डर्स लिस्ट है, कस्टम कोड है, इमेजेस है, सब कुछ डिलीट हो जाएगी। तो चेक बॉक्स पर टिक करके डिलीट का बटन दबा देंगे और फिर आप देखेंगे कि टेकओवर.com वाज डिलीटेड लिखा हुआ सामने आ जाएगा, यानी कि वेबसाइट डिलीट हो चुकी है। और आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि अब रिफ्रेश करने पर आपको वेबसाइट ओपन होकर नहीं दिखाई देगी और यहाँ पर भी साइड में लिखा आ जाएगा वेबसाइट इज बीइंग रिमूव्ड। अब आप देखेंगे टेकओवर यहाँ से भी डिलीट हो चुकी है होस्टिंगर से। अब आपको डोमेन यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एक ही वेबसाइट का डोमेन दिखाई दे रहा है। और वेबसाइट में जाके ऑटो इंस्टॉलर पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एक ही वेबसाइट दिखाई देगी और टेकओवर.com वाली वेबसाइट डिलीट हो चुकी है। और अगर इस वेबसाइट को भी डिलीट करना हो, इस तरीके से डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट पर सिलेक्ट करके सभी बॉक्स को टिक कर देंगे और उसके बाद डिलीट का बटन दबा देंगे। तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन वाज अनइंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। जो एप्लीकेशन की वर्डप्रेस पर बनी हुई थी, यानी कि वेबसाइट बनी हुई थी, वो भी डिलीट हो गई है। अब आप क्रिकॉन को वेबसाइट को ओपन करके देखेंगे तो क्रिकॉन वेबसाइट भी अब ओपन नहीं होगी। तो इस तरीके से आप वेबसाइट को डिलीट कर सकते हैं होस्टिंगर से जाकर, अगर वर्डप्रेस पर आपकी वेबसाइट बनी हुई है। अब बात करते हैं जो हमने होस्टिंग ली थी, उस होस्टिंगर अकाउंट को कैसे डिलीट किया जाएगा। फाइनली होस्टिंगर अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको करना ये होगा दोस्तों, अब होस्टिंग जो हमने ले रखी थी, होस्टिंग अकाउंट को अगर डिलीट करना है तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि होस्टिंगर अकाउंट में जाकर आप सबसे पहले बिलिंग में जाकर चेक कर लेंगे जो ऑटो रिन्यूअल था वो सब ऑफ है या नहीं है। तो सारे ऑटो रिन्यूअल को ऑफ होने चाहिए ताकि कभी बाद में दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। उसके बाद राइट हैंड पर आपको सबसे ऊपर हेल्प का बटन दिखाई देगा। हेल्प के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन सबसे नीचे आएंगे तो डिलीट माय अकाउंट का ऑप्शन होगा। तो वहां पर चैट नाउ का ऑप्शन आएगा। चैट नाउ पर क्लिक करके आप यहाँ पर मैसेज डाल देंगे, प्लीज डिलीट माय होस्टिंगर अकाउंट परमानेंटली। लेकिन वहां से रिप्लाई आया कि अगर आपको होस्टिंगर अकाउंट डिलीट करना है तो होस्टिंगर पैनल में जाकर डिलीशन के प्रोसेस को आगे पूरा कर सकते हैं। तो आपको डैशबोर्ड में जाकर वहां पर कैंसिल होस्टिंगर प्लान का ऑप्शन होगा, वहां पर जाकर आपको उसको कैंसिल करना है। और उसके बाद प्रोफाइल पर आकर सबसे ऊपर अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करेंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर तो आपकी सारी डिटेल यहां पर आ जाएंगी। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां लिखा होगा कि ध्यान रखिए अकाउंट को डिलीट करने के बाद आपकी सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी जाएगी और उसको रिस्टोर भी नहीं किया जा सकता। तो डिलीट अकाउंट पर हमें सिलेक्ट करना है। जिसके बाद ये विंडो खुली, इस पर लिखा है कि वी कैन डिलीट योर प्रोफाइल ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट, यानी कि होस्टिंगर अकाउंट तभी डिलीट हो पाएगा जब ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी। एक भी डोमेन नहीं होना चाहिए, कोई भी आउटस्टैंडिंग अकाउंट बैलेंस नहीं होना चाहिए और यू हैव नो होस्टिंग और अदर सर्विस। और ये इस कंडीशन में आया क्योंकि डोमेन अभी एक्सपायर नहीं हुए। जैसे ही डोमेन एक्सपायर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन ओपन हुआ मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। तो आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे और जब आपका डोमेन एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद आप उसको डिलीट कर सकते हैं। बाकी जैसे डैशबोर्ड पर मैंने बताया कि डैशबोर्ड पर जाकर आप कैंसिल होस्टिंग प्लान भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने होस्टिंग अकाउंट को भी डिलीट कर सकते हैं जब सब चीज़ें आपकी होस्टिंग से हट जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए चारों चीजें समझ आ गई होंगी, किस तरीके से वेबसाइट डिलीट करनी है, होस्टिंगर अकाउंट कैसे डिलीट करना है, गूगल सर्च कंसोल से प्रॉपर्टी कैसे रिमूव करनी है और गूगल एनालिटिक्स से अपनी प्रॉपर्टी, वेबसाइट की प्रॉपर्टी को कैसे हटाना है। तो इस तरह आप बेकार पड़ी हुई वेबसाइट या जिस पर काम नहीं कर पा रहे हैं उसको आप डिलीट कर सकते हैं पूरी तरह से।